बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। जो लोग भी बीमार हैं, परेशान हैं और किसी भी मुश्किल का शिकार हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर फरमाए, बीमारियां दूर फरमाए और हर मुसलमान को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके अपने राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट्स का। अगर आप बहुत अरसे से कोई दुआ मांग रहे हैं और वो कबूल नहीं हो रही और उस दुआ के प्रोसेस से आप गुज़र रहे हैं और बहुत ही परेशान हैं, वो लोग इसी कोशिश में रहते हैं कि काश हमें पता चल जाए हम जिस आज़माइश से गुज़र रहे हैं वो हमारी आज़माइश कब पूरी होगी और हमारी दुआ जो है वो कब पूरी होगी। तो मेरे वो बहन भाई जिनकी ज़िंदगी में मेरिकल मेरे अल्लाह पाक ने किए और उनको इस सारे प्रोसेस से गुजारा, तो जो लोग अपनी मेडिकल स्टोरी मुझे लिखकर शेयर करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अल्लाह पाक जब उनकी दुआएं सुनते हैं तो वो हमसे शेयर करते हैं। ज़ाहिर है ये सब काम अल्लाह ताला की तरफ से ही होते हैं और हमें कभी भी कोई हौसला, कोई दिलासा, कोई वीडियो देख के, किसी की बात सुन के या किसी के समझाने से मिल जाता है। और अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल करते हैं और हमारी आजमाइश जब ख़त्म होने वाली होती है तो हमारी समझ में ये बातें आना शुरू हो जाती हैं और हम लोगों के ज़रिए से ये बातें आप लोगों तक पहुंचाकर अल्लाह पाक ने अपनी बाकी मखलूक का भला करना होता है। जैसे ही किसी की मेरिकल स्टोरी शेयर करती हूँ, उससे बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिलती है और उनके हौसले बुलंद होते हैं, जो हौसला हार चुके होते हैं तो अल्लाह पाक पर उनका मज़ीद यकीन जो है वो पुख्ता होता है। क्योंकि जो इन परेशानियों से गुज़रा हो, इस दर्द से गुज़रा हो कि जब वो अपनी दुआ कबूल होने की निशानियाँ ढूँढा करता था, तो वो किस कदर परेशानी के दिन थे और वो परेशानी के दिन जब कट जाते हैं तो लोग हमसे अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, जो आप लोगों तक पहुँचाना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ होता है। जो इन सब मरहलों से गुज़र चुका हो, उस इंसान को ज़्यादा दूसरों की तकलीफ़ का एहसास होता है और वो चाहता है कि उसी तरह मैं भी लोगों का भला करूं, जिस तरह से मुझे अल्लाह ताला ने मुश्किलों से निकाला है। और मैं ये बात सुनाकर अल्लाह ताला पर मज़ीद ये यकीन पुख्ता होगा और मेरी बात ये सुनकर और लोगों का भला होगा और लोग भी जब यही अमल करेंगे तो उनकी दुआ भी इंशाअल्लाह कबूल होगी और उनकी जो भी आजमाइश है, जिस किस्म की भी आजमाइश है, वो ख़त्म होगी। और कई कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, दिली तौर पर यकीन करें कि लोग कहते हैं कि हम तो इतने अरसे से ये पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमारी दुआ तो कबूल नहीं हुई। तो यकीन करें इस तरह के कमेंट से बहुत दिल दुखता है। एक मेरी बात आप ये यकीन के साथ सुने कि जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो यकीन करें आपकी दुआ तब ही कबूल हो जाती है, लेकिन उसको ज़ाहिर होने में थोड़ा टाइम लगता है। और यही कबूलियत की तो निशानी है सबसे बड़ी कि आपको अल्लाह पाक ने दुआ मांगने की तौफीक अता की और ये सब पहले ही अल्लाह पाक डिसाइड कर चुके होते हैं कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ शख्स आएगा और मुझसे अपनी ये हाजत मांगेगा, तो मैंने इसकी हाजत किस तरह से कबूल करनी है। तो जिसने आपके दिल में दुआ का ख्याल डाला है वो उसे पूरा भी करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह पाक ने उसको वो सफ़र तय करवाना होता है सिखाने और समझाने के लिए। ये बात हमसे बेहतर अल्लाह पाक जानते हैं कि उस किसी को क्या चीज़ किस टाइम पर देनी है और कितनी मुश्किलों से गुजारना है, कितने मुश्किलात से गुज़र कर वो चीज़ हमें मिलेगी। और आपने देखा होगा कोई दुआ हम शिद्दत से मांग रहे हैं तो हमारा वो मांगना अल्लाह पाक को इतना अच्छा लगता है कि अल्लाह पाक कहते हैं कि ए बंदे तू बार बार मांग मेरे से। अगर दुआ कबूल होने में, आपकी आजमाइश ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो इसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि दुआ जो होती है वो कभी भी रद्द नहीं होती, वो अब हमेशा के लिए सेफ़ हो जाती है। उसके बदले अगर दुआ कबूल होती है, अगर ना हो, बल्कि ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसके बदले अल्लाह पाक हमें इतना अजर देते हैं, इतना सवाब देते हैं कि आप कहेंगे कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती। हमारी जो हाजात हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं। किसी को कोई मसला है, कोई किसी चीज़ के लिए तड़प रहा है, कोई किसी चीज़ को मांग रहा है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। लेकिन अल्लाह पाक बेहतर समझते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। हम सब की अलग अलग ख्वाहिशात हैं जो अल्लाह पाक ने तकसीम की हुई हैं, ताकि इन दुआओं के ज़रिए आप अल्लाह ताला से जुड़े हैं। वो हमें मुख्तलिफ़ तरीके सिखाता है। कई बार हम सोचते हैं कि दुआ मांगने के बावजूद हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है। देखिए, अगर हम दुआ
हम दुआ की तड़प हमारे दिल में होगी तो ही हम अपने रब की तरफ जाएंगे, तभी हम अल्लाह पाक के करीब होंगे। और अल्लाह पाक चाहता है कि मैं अपने बंदे के करीब हूँ, और अल्लाह पाक हमेशा बंदे की दुआ कबूल करता है। हम लोग कभी बहुत मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें दुआ मांगते हुए इतना अरसा हो गया, लेकिन हमारी ये दुआ कबूल होने में नहीं आ रही। तो मेरी प्यारी बहन भाइयों, वो टाइम मुकर्रर है अल्लाह पाक की तरफ से, दुआ कबूल जब होना ही है तभी होनी है। आप चाहे जो मर्ज़ी कर ले, अल्लाह पाक ने जो टाइम फ़िक्स किया है, दुनिया की कोई ताकत भी उससे पहले या उसके बाद आपकी कोई भी हाजत है वो पूरी नहीं करवा सकती सिवाय अल्लाह पाक के। अल्लाह पाक ने जो टाइम पीरियड फ़िक्स कर दिया है वही आपके लिए बेहतर है और बेहतरीन है। शुरू में जब हम तहज्जुद की नमाज़ शुरू करते हैं तो यकीन करें आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। फिर जैसे-जैसे दिन गुज़रते जाते हैं हमारे आंसू में कमी होती जाती है, जैसे दिल ठहर गया हो, अल्लाह पाक के फ़ैसले पे मुतमईन हो गया हो। एक निशानी तो ये थी आपकी दुआ कबूल होने की कि आपको अल्लाह पाक दुआ तक ले गया है। दूसरी निशानी तहज्जुद की नमाज़ है। अगर आप तहज्जुद की नमाज़ में आ गए हैं तो ये दूसरी सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह पाक आपको तहज्जुद तक तब ही लेके आता है जब आपकी दुआ कबूल होनी होती है। तो तहज्जुद की नमाज़ में शुरू में हम बहुत आंसू बहाते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हमें सुकून मिलना शुरू हो जाता है। और यकीन करें यही वो टाइम होता है जब अल्लाह पाक अपने बंदे की दुआ कबूल फरमा देते हैं। और आपके अंदर जो सुकून और इत्मीनान आता है, यकीन करें ज़िंदगी में कभी भी आपने महसूस नहीं किया होगा। एक बार आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के वो जो है सुकून वो हासिल करके तो देखें। अल्लाह पाक हमें समझाते हैं, हमारे दिल को तसल्ली देते हैं अपनी निशानियों के ज़रिए और हमें नमाज तक लाने के ज़रिए। एक बहन ने कमेंट किया था कि आपी, मैं कुछ दिन पहले बहुत मुश्किलात का शिकार थी और मैं ज़हनी टेंशन का शिकार थी। तो एक दिन अचानक कुरान पाक पढ़ते हुए वो आयत मेरे सामने आई, तो यकीन करें मुझे लगा जैसे यही मेरे मसले का हल है। और उस आयत में इतनी तफसील से बताया गया था कि मैं पुरसुकून हो गया और मुझे मेरे मसले का हल मिल गया। तो इसी तरह से बहुत सारी बातें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, जैसे किसी का समझा देना, कोई वीडियो ऐसी देख लेना कि जिससे हमारे मसले का हल हो जाए, और किसी की कोई ऐसी बात सुन लेना कि जिससे हमारे मसले का हल मिल जाता है। तो ये कौन करता है? ये सब कुछ मेरा पाक परवरदिगार करता है हमारी उलझनों और परेशानियों को दूर करने के लिए। बस आपका अकीदा जो है वो मज़बूत होना चाहिए और हर हाल में अल्लाह पाक से ही मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक के अलावा हमें ना कोई दे सकता है और ना ही किसी की इतनी ताकत है कि अल्लाह पाक के अलावा हमें कुछ दे सके। लोग जिन परेशानियों से गुज़र चुके होते हैं और वो जब निकल जाते हैं तो अपनी स्टोरीज़ मुझे बताते हैं, और मैं वो स्टोरी उनकी आप लोगों तक शेयर करती हूँ। और फिर जब किसी को उस स्टोरी से अपने मकसद मिल जाता है तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात होती है। मेरी वीडियो देखकर अगर किसी की ज़िंदगी में बेहतरी और कुछ बेहतरी के आसार होते हैं तो मेरे लिए ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा इनाम है। स्टोरी कुछ यूँ शेयर करती हैं कि वो कहती हैं कि मैं गाँव की रहने वाली हूँ और हमारे गाँव में ये रिवाज है कि जो भी रिश्ते होते हैं वो अपनी फैमिली में ही तय होते हैं, बाहर कहीं करने का सोचते भी नहीं। तो कहती मेरे ताया का बेटा था एक, जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं था और उसकी हरकतें भी अक्सर लोग बताते रहते थे कि अच्छी नहीं थी, यानी कि आवारा लड़कों के साथ सारा दिन फिरना और कोई काम धंधा ना करना। हालांकि मेरे ताया की अच्छी खासी ज़मीनें थी, लेकिन वो कोई काम नहीं करता था और हमेशा फारिग रहता था। तो ये सब पता था हमारे घर वालों को, मगर मसला वही कि बचपन में जो मंगनी वगैरह कर देते हैं तो वो एक इस तरह से होता है गांव में कि जैसे मंगनी नहीं निकाह कर दिया हो, क्योंकि ज़बान के पक्के होते हैं और ज़बान हर हाल में पूरी करनी होती है। तो इसी तरह से दिन गुज़रते रहे, मैं बहुत परेशान थी कि अल्लाह पाक तू बेहतर जानता है और तू ही बेहतर फ़ैसला करने वाला है। तुझे पता है कि मैं उसको पसंद नहीं करती, लेकिन अगर आपने मेरे हक़ में उसे लिख दिया है तो उसे एक बेहतरीन इंसान बना दे, नहीं तो उससे जो बेहतर इंसान है वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए और मेरी जान छूट जाए, क्योंकि ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी ख़राब होते हुए कोई भी नहीं देख सकता। कहती है नज़र मेरे माँ बाप को भी आ रहा था, मैं इकलौती बेटी थी, लेकिन वो मजबूर थे क्योंकि बचपन में वो मंगनी कर चुके थे और ज़ाहिर है बड़े होने तक ये किसी को नहीं पता होता कि कौन कैसा निकलेगा। तो ये रिवाज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और कई ज़िंदगियां इस रिवाज की नज़र हो चुकी हैं कि बचपन में लोग मंगनियां कर देते हैं और बड़े होकर कोई कैसा निकलता है, किसी की
کیا چوائس ہوتی ہے، کسی کی کیا مرضی ہوتی ہے، یہ سب دیکھے بغیر بس بچپن میں بچوں کی منگنیاں کر دیتے ہیں لوگ، اور پھر اسی کو اٹل سمجھ لیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ ہمارے بچے کا رجحان کس طرف ہے، اور جس لڑکی کو ہم لا رہے ہیں وہ کتنی قابل ہے اور ہمارا بیٹا نالائق ہے، یا جس لڑکی کو ہم لا رہے ہیں وہ کتنی زبان دراز ہے، کیا ہے، اور ہمارا بیٹا کتنا لائق ہے، کیونکہ کئی بار لڑکے اچھے ہوتے ہیں اور لڑکیاں صحیح نہیں نکلتی۔ تو بچپن کے رشتے نہیں کرنے چاہیے، بہت ہی نقصان دہ ہوتے ہیں، یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ زہر گھول دیتے ہیں۔ تو یہی میری بہن کے ساتھ ہوا، وہ کہتی ہے کہ اسی طرح سے میں ایک دن سو رہی تھی تو مجھے خواب نظر آیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں اور میرے اوپر نورانی لہریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو میگزین وغیرہ پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا، تو اچانک سے میری آنکھ کھلی اور میں نے پسینے پسینے ہو رہی تھی مجھے بہت زیادہ، کیونکہ لیکن سردیوں کے دن تھے، پھر بھی مجھے انتہا کا پسینہ آ رہا تھا۔ تو پھر میں نے میگزین منگوائے، جس سے میں نے تہجد کے بارے میں مجھے شوق ہو گیا کہ میں بھی پڑھوں گی۔ پھر میں نے مختلف لوگوں کے سٹوریز پڑھنا شروع کی تہجد نماز کے بارے میں، تو پڑھتے پڑھتے مجھے ایک یقین اور ایک امید ہو گئی، اور جیسے ایک لگن لگ گئی کہ میں بھی تہجد کی نماز میں دعا مانگوں گی۔ شروع میں بہت مشکل ہوا اٹھنا، پھر آہستہ آہستہ روٹین بنتے بنتے بن گئی اور میں پکی تہجد گزار بن گئی، اور میں اللہ پاک سے شروع میں بہت گڑ گڑا کر رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے میرے دل کو صبر اور سکون آتا گیا کہ اللہ پاک میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا ہے، اب جو تیرا فیصلہ ہوگا وہی مجھے تسلیم ہے، تو چاہے جو کرے، تو بس تو ہی میرا مالک ہے، جو کچھ بھی ہے تو ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے درود شریف بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور نمازوں کی پابندی آ گئی۔ پہلے میری زندگی میں نمازوں کی روٹین جو تھی وہ اس طرح سے نہیں تھی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، لیکن پھر جب آپ کو ایک مقصد مل جاتا ہے تو آپ پھر اس مقصد کے حصول کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ میرے زندگی میں اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ میرا کوئی بھائی تھا نہ بہن تھی جس سے میں اپنے دل کی بات کرتی، تو میں نے اللہ پاک کو ہی اپنا سب کچھ بنایا، اپنا مالک سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرنی جب شروع کی، تو یقین کریں میری مشکلیں ایسے آسان ہوئی کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو انہی دنوں ایک معجزہ ہوا، میرا جو کزن تھا اس کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی، کیونکہ اپنے دوستوں کے گھروں میں جانا اور آوارہ پھرنا یہی اس کا معمول تھا، اس کو اپنے دوست کی بہن کو پسند آ گئی، اور اتنی پسند آئی کہ اس کے ساتھ بھاگ کے اس نے نکاح کر لیا، اور چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا۔ جب یہ خبر جنگل کی آگ طرح گاؤں میں پھیلی تو ظاہر ہے ہمارے گھر میں بھی اس بات کا پتہ چل گیا، اور میرے ماں باپ بہت مجھ سے پیار کرتے تھے، وہ اتنے بھی ظالم نہیں تھے کہ اس طرح کے لڑکے سے میری شادی کر دیتے۔ بچپن کی منگنی ایک مجبوری بنی ہوئی تھی، لیکن جیسے اس نے نکاح کیا وہ منگنی ٹوٹ گئی، تو اس طرح سے میں اس زبردستی کے بندھن سے آزاد ہوئی۔ آج اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری وہی روٹین ہے، میری شادی ایک پڑھے لکھے انسان سے ہو گئی ہے، اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، لیکن میں نے اپنے تہجد کی روٹین وہی جاری رکھی، اور درود ابراہیمی بھی میں پڑھتی ہوں، اور اللہ پاک سے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے مشکلوں سے نکالا اور مجھے ایک اچھی اور خوشحال زندگی نصیب فرمائی، نہیں تو میرے انجام کیا ہوتا، یہ سوچ کر ہی میں کام چاہتی ہوں۔ اب میرا مائنڈ جو ہے وہ ہر وقت فریش رہتا ہے، اور نماز میں اور بھی زیادہ دل لگتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کی عبادت کروں۔ اب میں اپنے اللہ کے بہت زیادہ قریب آ گئی ہوں، پہلے سے بھی بہت زیادہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، میری اس بہن کی سٹوری جو ہے بہت ہی پاورفل ہے اور مجھے بہت پسند آئی، اور میرا یقین جو ہے وہ مزید پختہ ہوا، اور اسی طرح سے جو بھی سنتا ہے یقیناً اس کا بھی یقین پختہ ہوتا ہے، اور جو مایوسی کا شکار ہے یقیناً ان کی مایوسی بھی دور ہوئی ہوگی یہ سٹوری سن کے۔ تو جی میرا تو مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے ایک ذریعہ دیا ہے یوٹیوب، جس کے ذریعے میں لوگوں کی باتیں آپ تک پہنچاتی ہوں، یا جتنی میری ناقص معلومات ہے اس کے حساب سے میں آپ لوگوں کو مشورے دیتی ہوں اور بات بتاتی ہوں۔ تو ذکر جو ہے وہ درود ابراہیمی کا ہے، ہو یا استغفر اللہ پڑھنی ہو، میری جتنی معلومات ہے اللہ پاک نے جتنی معلومات دی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ باقی جو ہے لوگ سٹوریز شیئر کرتے رہتے ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دیتی ہوں، جس سے میرے بہت بہن بھائیوں کا بھلا ہوتا ہے، تو یقیناً اس کا ثواب بھی مجھے ملے گا۔ اور جو شیئر کرتے ہیں اپنی سٹوری، یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، میں بغیر نام بتائے وہ سٹوری ویسے ہی شیئر کر دیتی ہوں جس طرح سے مجھے بھیجی گئی ہوتی ہے۔
तो अगर आप लोग भी मेरी साथ अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहें तो मेरा इंस्टा का जो नाम है वो यही है। आप इंस्टा के ज़रिए अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। मेरे इंस्टा का की आईडी का नाम हानिया राज है और ये सेम डीपी लगी हुई है उस पे। तो अगर आप लोग फॉलो करना चाहें और अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहें तो यकीनन मुझे बहुत खुशी होगी और मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ जब किसी के काम आऊँ और लोग मुझे जब अपनी स्टोरी शेयर करते हैं और कहते हैं कि आप ये लोगों को बताएं, ताकि जो लोग मायूसी और नाउमीदी का शिकार है वो मायूसी के अंधेरों से निकले और अल्लाह पाक पर यकीन और एतमाद के साथ दुआ मांगे और उनकी आजमाइश जो है इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। दो चीज़ें हैं आजमाइश ख़त्म होने की निशानियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, एक तो दुआ मांगना और दूसरा तहज्जुद तक आना। यही सबसे बड़ी निशानियाँ हैं जो कि हमें अल्लाह पाक दिखा देते हैं कि ये आजमाइश ख़त्म होने की निशानियाँ हैं। तो मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर ये अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और अगर शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर दें। तो जी इसके साथ ही अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा और इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।